तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। हम सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 1.1। छठा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय मदला कोष्टक 1,2,3 में r बराबर मदला कोष्टक 1,2 और 2,1 द्वारा त्रिदश संबंध r सम्मित है किंतु ना तो सौतल्य है ना तो संक्रामक है। हमसे क्या बोला है इसने कि सम्मित है किंतु ना तो सौतल्य है और ना ही संक्रामक है। जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें कहा है, जो हमारे पास रिलेशन दिया है ये वाला, इसमें हमें कहा है कि ये सम्मित तो है लेकिन संक्रामक और सौतल्य नहीं है। ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो पहले लिखिए समुच्चय हमें क्या दिया है। a बराबर है 1,2,3 ये हमें दिया है समुच्चय, और वहीं पर हमें r दिया है रिलेशन मदला कोष्टक 1,2 और 2,1 ये हमें रिलेशन दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है। अब यहां से हम एक एक करके जांच करेंगे। पहले हमारा आता है सौतल्य। सौतल्य को देखिए पहले। इसकी कंडीशन होती है कि ये अपने आप से रिलेशन बनाता है, a, a ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो अब आप देखिए जब ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, आप समुच्चय a से उठाएंगे कोई भी a की वैल्यू, यहां से आप a मान के चलिए तो 1,1 ये रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे ही 2 लेंगे आप तो 2,2 एक रिलेशन में होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आपको रिलेशन में जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला जो रिलेशन दिया है, इसमें आपको कहीं 1,1 और 2,2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए बोलेंगे कि ये वो क्या बोलती है, ये RR नहीं है, यानी सौतुल्य नहीं है। ये सौतुल्य नहीं है। अगर हमें इस तरीके का रिलेशन में हमें मिलता तो हम कहते कि हाँ ये सौतुल्य है, और हमसे यही बोला था कि ना तो सौतुल्य है। हमने सौतुल्य को सिद्ध कर दिया कि हाँ ये सौतुल्य नहीं है। अब दूसरी कंडीशन हमारी आती है सम्मित की। सम्मित इसकी कंडीशन है कि अगर a, b रिलेशन में है तो वहीं से b, ab रिलेशन में होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है सौतुल्य की। अगर a, b है, रिलेशन से बिलोंग करता है, तो वहीं से b, ab रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर आप यहां से a की वैल्यू 1 लें और b की वैल्यू 2 लें तो ये रिलेशन से सेटिस्फाई कर रहा है। तो वहीं से हमारा एक निष्कर्ष ये निकलेगा कि 2,1 भी रिलेशन से सेटिस्फाई करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो आप देखिए कि 1,2 और 2,1 हमें रिलेशन में कहीं दिख रहा है? नहीं। तो आप कहेंगे कि हमारे पास 1,2 जो रिलेशन में है और 2,1 भी रिलेशन में दिख रहा है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ से कि हाँ ये हमारा सौतुल्य क्या बोलते हमारा सम्मित है। और हमसे यही बोला था कि हमें सम्मित सिद्ध करके दिखाना था, और आप देख लीजिए कि हमने सम्मित सिद्ध कर दिया है। तो लिखेंगे कि ये संबंध सम्मित है, ये सम्मित है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। अब दूसरा हमारा आता है संक्रामक। संक्रामक की जांच करेंगे। तीसरा हमारा संक्रामक। इसकी कंडीशन है कि अगर a, b रिलेशन से सेटिस्फाई कर रहा है और b, c भी रिलेशन से सेटिस्फाई है, तो तीसरा निष्कर्ष हमारे पास से ये निकलेगा कि a, c भी रिलेशन से सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास की कंडीशन होती है संक्रामक की। तो अब आप यहां से देखिए कि आपके पास 1,2 रिलेशन से सेटिस्फाई तो कर रहा है, वहीं से आप 2, यहाँ पे अंक आएगा। आप मान लीजिए कि हमने यहां से
आप सी की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। इसी का अकॉर्डिंग आप मान लीजिए, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, तो यहां से हम सी की वैल्यू 3 मान लेते हैं। 3 भी एक रिलेशन में होना चाहिए। तो वहीं से फिर एक निष्कर्ष हमारे पास ये निकलेगा कि यहां से 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आप देखिए कि आपके पास 1,2 तो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है और 2,3 आपको रिलेशन में कहीं नहीं दिखेगा। आप देखिए कहीं रिलेशन में नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। इसी तरीके से 1,3 भी रिलेशन में नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि ये हमारा संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा था कि हमें सम्मित को सिद्ध करके दिखाना है और सौतेल्य संक्रामक को सिद्ध करना है कि ये हमारे क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे सौतेल्य भी नहीं है और ना ही संक्रामक है, सम्मित है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, हमने सिद्ध कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।